हाय बडी। होप यू आर डूइंग गुड। आज ये वॉइस ओवर मैं इसलिए दे रही हूँ, रीज़न ये है कि लाइफ में जो भी सीखा आपने, जो भी, वो एक पर्पस होता है, लेसन होता है, सीखो आगे बढ़ो। रीज़न क्या है उस अ, उस सारी चीज़ों का, वो हमें उस समय नहीं पता चलता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि लाइक पहले वी आर आस्किंग क्वेश्चन कि लाइक व्हाई दिस हैपेंड टू मी, व्हाट्स द मेन रीज़न। We don't know that time. We ask so many questions to ourselves, to even we find things from outside, like maybe this is a reason, maybe that was a reason, maybe God want to punish us, or maybe my mama or my surrounding people saying that that's the reason. But sometimes the reason is because we want to grow in our life in a future form, but wherever we are left behind, it has a reason. Okay, what I mean, जो भी हो रहा है कोई पर्पस है, जो पर्पस है उसको फाइंड करो, जिसके वजह से हुआ, और जो हुआ वो बहुत अच्छा है। बोलिए क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ हो जाती सपोज फेवर में, तो जो उससे सीखना था, वो आप उससे बड़ा कुछ सीखना था आपको। ये है मैं। और ये सारे कष्ट भगवान इसलिए देते हैं ताकि आप उनसे कुछ सीखें और अपने आप को अपग्रेड करें। इतना कुछ आपने लाइफ में किया है और करते आए हैं, अपने लाइफ का बेस्ट फेज देखिए जहाँ पे आपने आपको सेटिस्फाई सक्सेसफुल पाते हैं। रीज़न क्या था? आप उसको कर्म करके करते थे, उससे आपको खुशी मिलती थी। अब जब आप उससे आपको खुशी मिलती थी तो आप मोटिवेटेड फील करते थे। टीचर्स में भी अगर आपके सराउंडिंग में अच्छे लोग होंगे तो वो बहुत अप्रिशिएट करें, बट अगर नहीं तो उससे भी आपने कुछ सीखा होगा कि अपने आप को वॉरियर की तरह कैसे रेडी करना है। देखिए, माइंड को सबसे पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, तब जाके कोई लोग इंटरफेयर करते हैं। क्यों? आपकी बाउंड्री अगर क्रॉस करेंगे तो आपको पता होगा कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहता हूँ, मैं इस बात को अपने अंदर हावी नहीं कर सकता। तो आप अगर आज जिस भी सिचुएशन में हैं और कोई नई हैबिट फॉलो कर रहे हैं, उसे फॉलो करो। और दूसरा ये, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए करो, किसी का पीयर प्रेशर लेके मत करो। रीज़न क्या है? अगर पीयर प्रेशर करो, यार उसने तो कर लिया, मैंने नहीं किया, नहीं, बहुत लंबा नहीं दौड़ पाओगे उस चीज़ में, और ना गलत चीज़ों में जाओ। गलत चीज़ों में जाओगे फिर उतना टाइम आप वेस्ट करोगे, और वो चीज़ हमें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को पसंद करना है। रीज़न क्या है? पहले लोग बोलते हैं नहीं, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। द रीज़न एक्चुअली लव योर सेल्फ इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। आप बोलते हो आप अपने आप से प्यार करते हो, बट आप कैसे प्यार करते हो? लाइक अपनी सारी बाउंड्री को क्रॉस करा दोगे, अपने आप को खुद को हर्ट कर लोगे और सामने वाले की सारी बात मानोगे, काइंड रहोगे, उसको कुछ सताओगे नहीं। हाँ, और सब कुछ सही चल जाएगा। पर आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, वो उसको तो आपने घायल कर दिया ना, कि भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और भी फुलाना ढमकाने वाली बातें बोल के चुपचाप अपने आप को हर्ट करके दूसरे वाले को प्रसन्न करके चले जाओगे। ये अगर काइंडनेस है तो ये काइंडनेस नहीं है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। अपनी बाउंड्री सेट करो। अपनी बाउंड्री जब सेट करोगे तो सामने वाला घंटा आएगा आपको परेशान करे। यहाँ पे मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे और भी लोग हों, वो इस फेज़ में पड़ें, और अगर पड़ें तो मैं उनको गाइड करूँ। बस मेरा इतना ही पर्पस है बताने का। और आपने कितनी सारी चीज़ें फ़ॉलो की होंगी, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो वाक़ई में अपने लाइफ़ में बहुत कुछ कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं, और स्मॉल एफ़र्ट्स भी ले रहे हैं। देखो, एफ़र्ट्स लो, बहुत अच्छी बात है और लेना भी चाहिए। बट कभी आपको ये फ़ील हो कि लाइक बहुत एफ़र्ट ले रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा? मतलब रीज़न क्या है? ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पर हम उस चीज़ को आउटकम के फॉर्म में देखना चाहते हैं कि लाइक ये चीज़ सामने है, वो कैसी है? उसका वेट कर रहे हो आउटकम का। बट रियल आंसर जो है वो आपके काम करने में है, ना कि उस आउटकम में। ठीक है? आउटकम में इतना एन्जॉयमेंट नहीं आएगा। अगर भगवान उस आउटकम को दे देंगे, तब आप कुछ नेक्स्ट डिमांड करोगे, फिर उस आउटकम को नीचे करोगे, फिर नीचे करके फिर एक नया माँगोगे, फिर उसके लिए भागने लगोगे। कोई पर्पस नहीं हुआ फिर। हुआ?
नहीं हुआ, अपने आप को हार्म करा, फिर आगे बढ़ गए। तो जो कर रहे हो, जितना आज आगे बढ़े हो उन चीज़ों से जो पीछे डील की थी, उसको, जो भी एफर्ट्स लिए थे उसको मत भूलना, ठीक है। और लोग क्या कह रहे हैं, अगर आपको गट फीलिंग दे रही है कि आप सही कर रहे हो, सेटिस्फाइड हो, खुश हो, बाकी जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। जस्ट लाइक कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सेम मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, समटाइम्स लोग सोचते हैं, पर अपने आप को काउंसलिंग करनी पड़ती है, वो बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप लेट डाउन फील करोगे और इतना बोलोगे यार हम तो इतना कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। बस सिंपल आंसर है, करते रहो, उस चीज़ को भूलो मत जो एफर्ट आपने लिए हैं। अगर आपने जिम सेट किया है, या फिर कोई डाइट प्लान कर रहे हो, या कोई भी ऐसी लाइफ जो आपकी बेटर कर सकती है आपको आपके फ्यूचर सेल्फ से मिलाने के लिए, उसको फॉलो करो। मत मानो लोगों की, कि अगर कुछ सुना रहे हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और अगर मैं उस चीज़ के लिए बोल रही हूँ जो वाकई में आपके लिए अच्छा है, किसी को हार्म करके नहीं, लाइक सच में अच्छा है। और रही बात, लोग बोलते हैं सेल्फ लव करोगे तो आप बहुत सेल्फ ओरिएंटेड हो जाओगे। नहीं, अगर आप सेल्फ लव में आओगे, अपने आप से प्यार करोगे, हाँ, तो आप दूसरों के लिए भी हेल्प करोगे। जब आप अपनी अंदर एक, अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर भी एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको प्रोवाइड आप करा सको अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को। तो आपको प्रोटेक्टेड और ऑनरेबल फील होगा कि लाइक यस, मैंने कुछ प्रोवाइड कराया। अगर आप फीमेल हो तो वो, आप नर्सिंग, केयरिंग, जो भी नेचर होता है, आप अपने लाइफ में भी ग्रो करोगे और सामने वाले को ग्रो करवाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसा सराउंडिंग कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। सो जहाँ आए हो उस चीज़ की वैल्यू करो, जितने एफर्ट्स दिए हैं उसकी वैल्यू करो, और ऐसे ही बातें सुनने के लिए फॉलो करिए। ऐसी बातें मैं आपको और भी बताऊंगी ताकि आप लोग की लाइफ में हेल्प हो। जैसे मैं अपने आप को ऐसे ही समझाती हूँ, और बहुत ज़रूरी है समझाना। कभी कभी आप निगेटिव लोगों में रहते हो तो आप भी उनकी तरह सोचने लगते हो, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप एक काजल की कोठरी में आ जाओ, काजल कहीं ना कहीं लग जाता है, जितना प्रोटेक्ट कर लो, पर अगर हमने निगेटिव लोगों में रहे हैं तो कहीं ना कहीं आएगा, पर उसको हावी नहीं होना है। स्टे ट्यून्ड, स्टे शिक्षित। थैंक यू।